आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। 5 साल का राजनीतिक वनवास भोगने के बाद फिर से सत्ता में आए अशोक गहलोत आज जब राज्य विधानसभा में अंतरिम बजट पेश कर रहे थे तो उम्मीद की जा रही थी कि इसमें लोकसभा चुनाव की छाया नजर आएगी, लोक लुभावन घोषणाएं होंगी और वादों की पोटली भी खुलेगी। आमतौर पर लेखानुदान में हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बजट में भी वित्त मंत्री के रूप में पीयूष गोयल ने जिस तरह घोषणाओं का अंबार लगाया, उससे राजस्थान में भी उम्मीद बन गई थी कि गहलोत आखिर करते क्या। किया भी उन्होंने। घोषणाओं का पिटारा तो मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही खोला था। आज एक के बाद एक उन पर अमल करते हुए लेखानुदान में मुख्यमंत्री नजर आए। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या लेखानुदान के नाम पर रस्म ही निभाई है सरकार ने? क्या लोकसभा चुनाव का फायदा नहीं लेना चाहती सरकार? क्यों केंद्र ने लेखानुदान में लगाया घोषणाओं का अंबार? कैसे होगा सरकार की घोषणाएं पूरी करने में बजट का इंतजाम? क्या सरकार ने लेखानुदान में नैतिक कारणों से नहीं की घोषणाएं? क्या लेखानुदान में लुभावनी घोषणाएं नहीं होने से विपक्ष को मिली है राहत? इससे पहले कि अशोक गहलोत की ओर से लेखानुदान में की गई बड़ी घोषणाओं पर नजर डालें, आइए आपको बताते हैं कि लेखानुदान क्या है। दरअसल चुनाव नजदीक होने पर समय कम होने के कारण सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर लेखानुदान पेश करती है, यानी अत्यावश्यक खर्चे जैसे वेतन, पेंशन, जिला प्रशासन, न्याय प्रशासन, निर्वाचन और कंटिंजेंसी पर तय अवधि के लिए पैसा खर्च करने की विधानसभा से मंजूरी ली जाती है। सरकार ने 4 महीने का लेखानुदान लिया है। ये भी बता दें कि लेखानुदान में भी वित्त विभाग संपूर्ण बजट ही तैयार करता है, लेकिन इसमें घोषणाओं वाले हिस्से को शामिल नहीं किया जाता। आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा करवाई जाकर 31 मार्च 2019 से पूर्व वार्षिक बजट पारित करवाया जाना संभव नहीं है। अतः हम वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले 4 महीनों तथा 31 जुलाई 2019 तक के व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7 निर्वाचन, मांग संख्या 27 पेयजल, मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं के राहत, मांग संख्या 36 सक्रियता के अंतर्गत पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है। ये चर्चा का विषय जरूर रहता है, क्या लेखानुदान में नीतिगत घोषणाएं करने पर रोक रहती है? इसका जवाब नहीं में है। दरअसल कोई भी सरकार चाहे तो लेखानुदान के तहत नीतिगत उपायों की घोषणा भी कर सकती है, लेकिन चुनाव नजदीक होने पर ये अपेक्षा जरूर की जाती है कि सरकार नैतिक आधार पर ऐसा नहीं करे। हालांकि केंद्र की ओर से पेश किए गए लेखानुदान में वित्त मंत्री ने लुभावनी घोषणाएं खूब की और ये माना गया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये ऐसा किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लेखानुदान पेश करते समय उन सब बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया जिन्हें वे मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा के बाहर अलग अलग मौकों पर ऐलान कर चुके थे। फिर भी किसानों को कर्ज माफी की नाव पर सवार होकर सत्ता की वैतरणी पार कर आई सरकार इस बात का जिक्र करना नहीं भूली कि उनके पहले की सरकार ने जनता की सेवा करने का सुनहरा मौका दिया। सरकार बनने के तुरंत बाद के 2 महीने में किए गए फैसलों को सुशासन की मिसाल भी बताया। आइए अब आपको बताते हैं वो प्रमुख बातें जिनका जिक्र लेखानुदान पेश करते समय अशोक गहलोत ने सदन में किया, लेकिन जिनका ऐलान वो सदन से बाहर ही कर चुके थे। सबसे पहला, किसानों की कर्ज माफी का ऐलान। दूसरा, 24 लाख किसानों को राहत। तीसरा, बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं। चौथा, छात्राओं को सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में निशुल्क शिक्षा। पांचवा, शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक भत्ते में महिलाओं को 3500 और पुरुषों को 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। छठा, 75 साल से अधिक उम्र वालों को 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। सातवां, किसानों को 750 रुपए की पेंशन दी जाएगी। आठवां, किसानों को वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाएगी। और नवा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और विधि विश्वविद्यालय फिर शुरू होंगे। अब उन घोषणाओं पर नजर डालते हैं जो मुख्यमंत्री ने सदन में पहली बार की।
पहली घोषणा, बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड का गठन होगा। दूसरी, निशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ेगा। तीसरा, 600 नए दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे। चौथा, दवा योजना में कैंसर, हृदय समेत अन्य रोगों से संबंधित दवाएं भी उपलब्ध होंगी। पांचवा, सरकार नवीन उद्योग नीति लागू करेगी। छठा, अब तक 3000 ग्राम पंचायतें की जा चुकी है वाईफाई। सातवां, ग्राम पंचायतों में अभी 8000 वाईफाई हॉटस्पॉट और अब इसे 20,000 किया जाएगा। लेखानुदान में कोई बड़ी घोषणा नहीं होने से बीजेपी भले ही राहत महसूस कर रही है, लेकिन गुज्जर आरक्षण बिल और महिलाओं को 33% आरक्षण के संकल्प को लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है उस पर नया कानून कोई प्रभाव करेगा, संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमको इसके प्रोसीजर में जाना पड़ेगा और जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करा देते तब तक कोर्ट से हम इसको लागू नहीं करा सकेंगे। ये केवल और केवल प्रयास मात्र है जो हमने भी किया, इन्होंने भी किया और बार बार हम कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट के द्वारा हमेशा रिजेक्ट होता है। मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत का ये तीसरा कार्यकाल है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर तबके का ध्यान रखेगी, लेकिन अब भी सवाल वही है, क्या लोकसभा चुनाव की छाया में लेखानुदान में कुछ और घोषणाएं सरकार कर सकती थी? जिस भाजपा शासन को कुशासन बताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी बताई, क्या सरकार उसे पटरी पर ला पाएगी? रेल पटरियों पर बैठे गुजरों को पटरी से उठाने में हो रहे विलंब के बीच ये सवाल जरूर खड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो मुख्यमंत्री बताना नहीं भूले कि पिछली सरकार से उन्हें क्या कुछ मिला और इसलिए इन चुनौतियों के बीच भी वो कैसे लोकसभा का रास्ता अपना तय करेंगे।